अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय सर्ग के हमने 11 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। यहाँ तक हमने देखा कि राजा दुष्यंत विदूषक को ये बता रहे हैं कि शकुंतला की जो दृष्टि है वो मेरे प्रति कैसी है। विदूषक ने पूछा था कि आपके प्रति शकुंतला का अनुराग कैसा है। इसी बात को उन्होंने बताया था और इसी बात को वो आगे कह रहे हैं इस 12वें पद्य में कि शकुंतला जब अपने सखियों के साथ जा रही थी तो जाते समय उसने बड़ी शालीनता से मेरे प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट किया था। और कैसे किया था, वो प्रेम भाव के पीछे राजा ने क्या वो संकेत ऐसे देखे जिससे उसको लगा कि शकुंतला मुझसे प्रेम करती है। ये वो कुछ बातें हैं जो उन्होंने जाते समय शकुंतला के हाव भाव को देख करके यह निश्चित किया था कि उसका मेरे प्रति प्रेम भाव है। वो इस पद्य में है। दर्भा अंकुरेण चरणक्षत इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचित एव पदानि गत्वा आसीत विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम। तन्वी अर्थात कृशांगी, कोमलांगी, सुंदरी। कत अर्थात शकुंतला। कतिचित एव कुछ ही, पदानि गत्वा पैर चलकर अर्थात कुछ ही कदम जा करके, कुछ ही दूरी पर चल करके, अकांडे यानी अचानक, बिना किसी अवसर के, अचानक ही, बिना अवसर के ही, दर्भा अंकुरेण, दर्भ यानी जो दुर्वा घास है कुश, उसका अंकुर, दुर्वा का अंकुर से, दर्भा अंकुरेण अर्थात दुर्वा घास के अंकुर से, चरणक्षता जो चरण है पैर, वो क्षता यानी चुभ गया है, उस पैर को काट दिया उस दुर्वा घास ने, या दुर्वा घास जो उसके पैर में चुभ गया है, उसका दुर्वा का अंकुर, कुशा का अंकुर जो है वो चरणक्षता पैर में चुभ गया है। इति इस प्रकार, स्थिता मैंने रुक गई, यानी इस प्रकार का बहाना बना करके वो वहाँ रुक गई कि मेरे पैर में दुर्वा घास का जो अंकुर है वो चुभ गया है, या उससे मेरा पैर जो है कट गया। इस प्रकार से स्थिता, वह यह ऐसा हाव भाव सा प्रकट करके वहाँ स्थिता रुक गई। और द्रुमाणाम शाखासु, द्रुम कहते हैं वृक्ष, द्रुमाणाम वृक्षों की, शाखासु शाखा में, वृक्षों की टहनियों में, च और असक्तम अपि न फंसे होने पर भी, वृक्षों की शाखाओं में न उलझने पर भी, वल्कलम वल्कल को, वल्कल वस्त्र, विमोचयंती छुड़ाती हुई, यानी वो वृक्ष के समीप से गुजर रही थी और उसकी शाखा में न उलझने पर ही अपने वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई, जैसे कि वृक्ष की शाखा में वो वल्कल वस्त्र उलझ गया, इस प्रकार से न उलझने पर भी, असक्तम अपि न फंसे होने पर भी, न उलझने पर भी, वल्कलम वल्कल वस्त्र को, विमोचयंती छुड़ाती हुई, विवृत वदना पीछे की ओर मुँह करके मुड़ी हुई, विवृत वदना, वदन यानी मुख, विवृत यानी पीछे की ओर मुड़ करके, यानी जो वस्त्र उलझ गया वो आगे जा रही थी, तो जैसे वृक्ष में वो वस्त्र उसका उलझ गया हो, ऐसे न उलझने पर भी उस वस्त्र को छुड़ाते हुए विवृत वदना पीछे की ओर मुंह करके, आसीत यानी थी, यानी पीछे की ओर मुंह करके वो वहाँ पर खड़ी थी। तो ये जो दो बातें हैं यहाँ पर, दो घटनाएं हैं जो राजा दुष्यंत को ये विश्वास दिलाती है कि शकुंतला उन पर अनुरक्त है। एक तो ये कि वह कृशांगी कुछ ही दूर चल करके, जब वो राजा से अपने सखियों के साथ जा रही थी तो कुछ दूर चल करके अचानक दुर्वा घास का जो अंकुर है वो उसके पैर में चुभ गया है, ऐसा कह करके वो रुक गई। हालांकि वो पैर में उसके अंकुर चुभा नहीं है, फिर भी वो ऐसा कह करके वहाँ अकांडे का मतलब है बिना अवसर के, अचानक ही, कोई मौका नहीं था, कोई घास वगैरह उसके चुभी नहीं थी, फिर भी ऐसा करके मानो वह उसके चुभ गया, ऐसा बहाना बना करके वो वहाँ पर रुक गई। और दूसरा ये कि वृक्ष की शाखाओं में उसका वल्कल वस्त्र जाते समय उलझा नहीं था, न उलझने पर भी उस वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई
वह मेरी ओर विवृत बदना, मेरी ओर पीछे की ओर मुँह करके वहाँ पर आसीत खड़ी हो गई थी, कि जैसे मैं वल्कल वस्त्र छुड़ा रही हूँ, मेरा वल्कल वस्त्र उलझ गया वृक्ष में, उसको छुड़ाने के लिए, यद्यपि वहाँ पर वो उलझा नहीं था। तो ये जो दो घटनाएं हैं, इनसे ये राजा को प्रतीत होता है कि वह शकुंतला की मेरे प्रति प्रेम दृष्टि थी। तो यहाँ पर तन्वी जो कहा गया है कि तन्वी अर्थात कृष्ण शरीर वाली, कोमलांगी, कमजोर शरीर वाली, दुबली पतली, यानी कि सुंदर, पतली और सुंदर, तन्वी कहकर शकुंतला का यहाँ पर राजा दुष्यंत ने एक तरीके से उसका वियोग को दर्शाया है कि वो मेरे वियोग में कमज़ोर हो रही है। तो तन्वी अर्थात कृशांगी व शकुंतला का विरह के कारण ऐसा प्रकट करना चाहता है। फिर दर्भा अंकुरेण, दर्भ का जो अंकुर होता है, दर्भ दुर्वा घास का जो ऊपर का अंकुर का जो अग्रभाग होता है, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और उसका पैर में पहली बात तो वो चुभ भी जाए तो पैर में क्षत यानी घायल नहीं हो सकता, उसका पैर कट नहीं सकता, उससे कोई घाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि पैर दुर्वा घास के अंकुर लगने से पैर में जो है घायल हो गई है। तो ये यहाँ पर शकुंतला के द्वारा ये बहाना बनाया गया है, किंतु शीघ्र ये ज्ञात हो गया कि यह बहाना उचित नहीं है। शकुंतला को भी पता लग गया कि दुर्वा घास से पैर में जो है वो घाव नहीं हो सकता, तो उसको तुरंत ही ये मालूम हुआ और फिर वो दूसरा बहाना बनाकर रुक गई। दूसरा बहाना क्या था कि उसके अंदर जाकर राजा को देखने की वो आगे बढ़ रही थी, और फिर राजा को देखने की उसकी इच्छा प्रकट हो रही थी, और इतनी उत्कट इच्छा थी कि वह कुछ भी 2-3 कदम चल करके उसे फिर बहाना सूझा और अपने वस्त्र को उस वृक्ष की शाखाओं में फंस गया है, ऐसा बहाना बना करके, यद्यपि फंसा नहीं था तो फंस गया उसको छुड़ाती हुई। तो एक तो उसके पैरों की व्यथा से राजा को अच्छी प्रकार देख भी नहीं सकती थी, और किंतु वल्कल को सुलझाने के बहाने घूमकर देख भी सकती थी। भी पैर में चुभ गया, वो तो पैर को ही देख सकती थी, राजा को कैसे देखे। फिर उसने पीछे मुड़कर जो देखा था उस वल्कल वस्त्र को छुड़ाने के बहाने से, तो इससे यह उस शकुंतला की दुष्यंत के प्रति अनुराग दृष्टि थी, ऐसा दुष्यंत का मानना है, वो विदुष को बता रहे थे। अब उसके बाद में तो राजा को वो विदुष कहता है कि यदि ऐसा है कि वो आपसे सचमुच में इतना अनुराग है तो आप उसे पाथेय के रूप में ग्रहण कीजिए, अर्थात उसके तपोवन का जो मार्ग है उसमें जो एक अल्पाहार टाइप होता है पाथेय, उसको ग्रहण कीजिए, यानी कि आपको अपने इस मार्ग में मिला हुआ ये एक अल्पाहार के रूप में इसे स्वीकार कीजिए। तो विदुष कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो ये जो उसके साथ रासलीला कर रहे हो, तो मुझे लगता है इस तपोवन को तो आपने उपवन बना दिया है। तो राजा कहता है मित्र, कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है, तो सोचो कि किस प्रकार से, किस बहाने से फिर से मैं आश्रम में जा सकते हम, किस बहाने से। यानी कि राजा विदुष से पूछता है, शकुंतला के प्रति भी उसका अनुराग है, उसे मिलना चाहता है, तो कहता है किस बहाने से हम आश्रम में जाए। तो विदुष कहता है आप राजा लोगों के लिए और किसी बहाने की आवश्यकता है क्या? भी राजा जो है कर के रूप में नगर निवासियों से एक कर के रूप में अन्न का छठा भाग ग्रहण करता है। तो कहता है वो अनार जो निवार कहते हैं उसको, अनाज का छठा भाग, एक अनाज होता है जिसको निवार कहते हैं, कहता है निवार का छठा भाग हमें ला कर दो। ऐसा कहने के बहाने आप जा सकते हैं कि वो जो टैक्स है, कर है, वो आप हमें दीजिए। तो राजा कहता है मूर्ख, ये तपस्वी लोग हैं, और ये जो हमें कर के रूप में देते हैं ना, वो ये जो कर देते हैं ना छठा भाग अनाज, जो सामान्य लोग, उनसे कहीं अलग उनका ऐसा कर हमें दे रहे हैं कि वो ये तो कुछ भी नहीं है, उनके आगे तुच्छ है। जो रत्नों का समूह को भी तिरस्कृत करने वाला एक ऐसा कर देते हैं वो, और उससे हम अभिनंदित होते हैं। तो वो कौन सा कर देते हैं, वो इस पद्य में बताया 13वें में कि देखो, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्य नृपाणाम क्षयी तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददति आरण्यका ही नः। कहता है नृपाणाम, राजाओं को,
वर्णेभ्य वर्णों से, जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों से राजाओं को यत धनम जो धन यानी जो कर उत्तिष्ठति प्राप्त होता है। इन चारों वर्णों से जो कर राजा लोगों को प्राप्त होता है तत् वह धन तो कैसा है, क्षयी क्षय होने वाला है। क्षय यानी नष्ट होने वाला है, नश्वर है, नाशवान है। वो धन तो नष्ट होने वाला होता है, नाशवान होता है। आरण्य का अरण्य माने जंगल वन, और आरण्य का यानी वनवासी अर्थात तपोवनवासी, ये जो तपस्वी गण है आरण्य का, ये जो तपस्वी गण है वो नह यानी हमें, अक्षयम अक्षय जो ऐसा धन देते जो अक्षय होता है, जो जिसका क्षय नहीं होता, जो विनाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी होता है, अक्षय होता है। ही क्योंकि तपः षड्भागम, क्योंकि वह तपस्या का षड्भागम छठा भाग ददति माने देते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं। तपस्वियों के पास धन क्या है, तप तपो धना, इसी है ना, तप रूपी धन होता है। तो वो अपने तपस्या का छठा भाग हमें देते हैं ना, वो हमें ऐसा धन है कि वो नष्ट नहीं होता, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ हो जाता है। वो जो पुण्य का फल मिलता है छठा भाग, वो अक्षय होता है। और बाकी जो चारों वर्णों से हमें कर के रूप में धन प्राप्त होता है वो क्षय होता है। तो इस प्रकार से इनका जो मिलने वाला कर है वो तो बिल्कुल अनुपम और अकल्पनीय है, जो हमारा न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी मुक्ति प्राप्त कराने वाला है। छठा भाग जो हमें देते हैं वो तो अनुपम है। यह राजा इनसे कहना चाहता है। तो प्राचीन काल में जो राजा लोग प्रजा से टैक्स के रूप में जो छठा भाग ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा मनुस्मृति में भी ऐसा प्रसंग आता है कि धान्यानाम अष्टमो भागा षष्ठो द्वादश एवा, कि षष्ठांश लेने या उस धन का अष्टमो भाग या 8वां या द्वादश एवा अथवा 12वां भाग ऐसा लिया जाता था। तो यहाँ पर ये जो विदूषक ने बताया था कि आप इस बहाने शास्त्र में जाए छठा भाग लेकर के, तो इसको यहाँ पर राजा ने प्रतिकार किया कि वो उनसे हम टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो हमें अपना एक अलग ही टैक्स देते हैं जो इन चारों वर्णों से अलग होता है।